हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये पाइथन सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो का 23rd वीडियो है। ठीक है, तो आज हम जैसे आपने कैप्शन पढ़ा होगा तो इस कैप्शन क्या था, पाइथन एंड डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, तो फंक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, क्योंकि अगर आप जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे सब फंक्शन से ही करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए फंक्शन की डिफिनेशन हम देख लेते तो क्या है। व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। इन पाइथन अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये जो लास्ट में टर्म लिखा है ना, स्पेसिफिक टास्क, इसका बहुत ज़्यादा मतलब है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने अपने प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सीरीज में मैंने स्नेक गेम आपको बना के दिखाए थे। ठीक है, तो मैं उसको खोल के दिखाता हूँ कि वहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किए थे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे पिक्चर स्लाइडिंग का है। ठीक है, इससे पहले वाला जो था स्नेक गेम। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं अपना कोड दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने जो कोड लिखा था मैंने फंक्शन का ही यूज किया था। ठीक है, इस कोड को बनाने के लिए देखिए, ये देखिए ये फंक्शन है। डेफ जहां भी लगा होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए मैंने एक फंक्शन यूज किया, ये देखिए फिर दूसरा फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे, फिर ये देखिए मैंने तीसरा फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और फंक्शन को आप बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी चीज आप बनाते हैं तो आप फंक्शन का यूज करके ही बनाएंगे आगे। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। आइए चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं थ्योरी में तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट लेके चलूंगा अपने पाइथन की जो फोल्डर मैंने बनाया जहां मैं सारे पाइथन का भी फाइल बनाता हूँ उसको ओपन कर दे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। अभी तक मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। ये मैंने आपको 22 वीडियो में आपको ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब बताया था। तो कंटिन्यू में क्या होता था कि अगर मुझे एक बार लूप ब्रेक करना है किसी कंडीशन पे तो कंटिन्यू को यूज करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू जैसे आएगा, जैसे वो कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ये डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाएगा, फॉर वाली लाइन पे। ठीक है, इस फॉर वाली लाइन पे आएगा जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, वो नीचे नहीं जाएगा, नीचे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट उसके बाद ये फॉर वाली लाइन पे आ जाएगा। और वहीं अगर आप ब्रेक का यूज करते हैं तो ब्रेक क्या करेगा, डायरेक्ट ऊपर, फिर ऊपर जाए नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन में लास्ट में आके खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंटिन्यू और ब्रेक की। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं एक एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। और ये पाइथन का 23rd वीडियो है। ठीक है, तो मैं पाइथन 23.py, ठीक है, मैंने फाइल बना ली, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख देता हूँ आज का जो टॉपिक है फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन एंड डॉस स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ डॉस स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर जैसे आपने उसमें देखा हो तो मैंने डेफ केस से करके कोई भी फंक्शन अगर आपको बनाना है तो डेफ करके ही बनाएंगे। देखिए जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको फंक्शन अगर बनाना होगा सबसे पहले आप डेफ लिखेंगे। ठीक है, डेफ, और नाम क्या दिए, नाम कोई कोई भी नाम दे सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, मैं मेटा नाम दे देता हूँ, मेटा नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उसके बाद कोई भी फंक्शन होता है दो ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए देखिए उसके बाद ये जो सेमी कॉलन देख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप गलती बहुत करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा दूं, ये सेमी कॉलन और ये फोर गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाइए। ठीक है, इंटर मारिए, ये देखिए 4 स्पेस हो गई। ठीक है, 4 स्पेस आपको ये करनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, प्रिंट, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, अपना नाम। चलिए मैं अपना नाम ही प्रिंट कर दे रहा हूँ, शुभांशु। ठीक है, मैंने अपना नाम प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, आप नीचे से कहीं से भी कॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप बना देते हैं ना कि तुम्हारा ये काम है शादी में, फिर वो शादी में कहीं भी आप उसको बुलाएंगे तो वो वही आप काम करेगा। ठीक है, जैसे बैंड बैंड वाला है, बैंड बाजा वाला है, अगर आप उसको शादी में बुलाएंगे तब भी वो बैंड बाजा बजाएगा, अगर उसको बर्थडे में बुलाएंगे तब भी वो बैंड बाजा बजाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या करेगा, मेरा नाम प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं, इसको रन करूं, देखिए कुछ नहीं, सिंपली मेरा नाम इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 4-5 बार लगा दूं कंट्रोल डी करके, ठीक है, तो ये 4-5 बार मेरा नाम प्रिंट कर देगा। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं, देखिए मैंने 5 बार लगाया, 5 बार नेम प्रिंट कर दी। ठीक है, तो कभी जैसे आप बड़ा फंक्शन लिख दिए,
जैसे आपने टेबल प्रिंट करने के लिए दी 2 से 20 तक, अब आपको 4-5 बार यूज करना है तो सिंपली फंक्शन बना लीजिए, वो उसको कॉल कर लीजिए, वो सिंपली आपका ये काम कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सोर्स कोड जब मैं आपको दूँ तो आप चला के देख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ कट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह जो मैंने ये प्रिंट किया है यहाँ पे मैं इसको कुछ बदल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम नेम, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जब तक टाइप करता हूँ तब तक आप देखिए मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ हाय 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 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने क्या करना, हाय जो है तो इसको कोट में करना पड़ेगा वरना हमारी मिस्टेक दिखाएगी। ठीक है, हाय एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा दिया मैंने, उसके बाद हम क्या लगा दे रहे कॉमा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ नेम। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें यहाँ पे क्या चीज़ के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेम, देखिए नेम कीवर्ड है, आप नेम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे NA यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, NA नेम कीवर्ड होता है। ठीक है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। हाय, उसके बाद मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए एक मैसेज लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाय लिखे नेम, अब मैं देखिए ये NA क्या करेगा, एक आपका आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दे रहा हूँ अपना नाम। ठीक है, देखिएगा अभी जब आपका आउटपुट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्रिंट कैसे हुआ या कि चीजें इसमें लॉजिक क्या होगी। ठीक है, तो अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ इसकी क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए देखिए हाय शुभांशु गुड मॉर्निंग, देखिए ये मेरा नाम NA की जगह आ गया ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं मेरा नाम NA की जगह आया ना, ये कैसे आया, अब आप सोच में पड़ गए हो ना। तो ये कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आप बुलाते हैं ना बैंड बाजा वाले बारात को, तो बैंड वाले बाजा बारात को अगर शादी में आप बुला रहे हैं तो शादी वाला गाना के साथ उसको कहेंगे आओ भाई लेकर आओ डीजे उजे, तो शादी वाले गाना लेकर आएगा। अगर आप बर्थडे में बुला रहे हैं तो बर्थडे वाला गाना लेकर आएगा। तो एक डीजे वाला ही दोनों काम कर रहा है ना। ठीक उसी तरह ये जो फंक्शन होता है ना ये सारे के लिए काम कर देगा। अगर मैं यहाँ नाम चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सब्सक्राइब, ठीक है PSCRIB, ठीक है, अगर मैं यहाँ सब्सक्राइब भी लिख दूं तो ये क्या कर देगा, हाय सब्सक्राइब गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए हाय सब्सक्राइब गुड मॉर्निंग। ठीक उसी तरह जैसे बैंड वाला है, बैंड बाजा वाला बारात है, अगर आप उसको बर्थडे में बुलाते हैं तो बर्थडे वाली CD लेकर आएगा डीजे, अगर आप शादी में बुलाते हैं तो वो शादी वाले डीजे नागिन डांस वाला बुलाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये क्या कर रहा है, आप एक फंक्शन बनाए और आपको बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। इससे क्या हुई, आपको कोड कम लिखना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जब मैं स्नेक गेम आपने आपको दिखाया था, मैंने उसमें 4-5 फंक्शन यूज किए थे। ठीक है, उससे फंक्शन यूज करने का क्या मतलब है कि मैं एक कोड को बार बार ना लिखूं। तो मैंने अगर आप नोट्स देखेंगे तो मेरी, तो मैंने क्या लिखा है, देखिए फंक्शन हेल्प टू ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक एज आवर प्रोग्राम ग्रो एंड लार्जर, फंक्शन इट मेक इट मोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेबल। ठीक है, कभी भी आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो आप फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने स्नेक गेम बनाया था, पिक्चर पजल बनाया है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने फंक्शन का यूज किया। मैंने फंक्शन का यूज क्यों किया, फंक्शन का यूज करने से देखिए मुझे एक काम करने में आसानी मिलती है। मैं देखिए मैं यहाँ पे इसकी फायदा भी लिखी है, मैं आपको दिखाऊं मिशन प्रोग्राम पाइथन प्रो सिंपली। देखिए अगर हमको एक ही चीज 10, देखिए देखिए अगर मुझे एक ही चीज 10 बार प्रिंट करनी हो, यही अगर प्रोग्राम अगर आपको 10 बार प्रिंट करना होता है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हाई, अगर सब्सक्राइब के लिए अलग, शुभांशु के लिए अलग, तो प्रॉब्लम होती ना। ठीक उसी तरह जैसे अगर डीजे वाला है, ठीक है, अगर वो डीजे वाले के पास शादी वाले ही सॉन्ग है, बर्थडे सॉन्ग नहीं है, तो बर्थडे में नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसके पास बर्थडे सॉन्ग है तो जैसे जो यूजर है उसको बुलाएगा, बता देगा बर्थडे यहाँ पे, तो बर्थडे वाला सॉन्ग लेके पहुंच जाएगा। अगर बता दिया उसने शादी वाला सॉन्ग है तो शादी वाला लेके पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह फंक्शन भी है, अगर आप उसको जिस तरह बनाना चाहे उसको उस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर मर्जी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको और दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इनपुट, इनपुट फंक्शन का यूज करता हूँ। इनपुट, इनपुट क्या कर रहा हूँ, इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ और नेम को यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेम क्या करेगा, जो मैं नेम इनपुट करूंगा इसको मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, नहीं तो ना ये नेम ही प्रिंट कर देगा, हाय नेम गुड मॉर्निंग। ठीक है,
आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं इंटर नेम करूंगा वो क्या लिखा है कि हाय नेम की जगह उस वो चीजें हो जाएंगी और गुड मॉर्निंग। तो ये सिंपली ये जो आप पैरामीटर लिखे ना ये चीजें इसमें जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, सॉरी मुझे यहाँ पे एन ए लिखना है क्योंकि ये क्या है एन ए है ना, तो यहाँ पे भी एन ए लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब एन ए लिखे कंट्रोल प्लस एस F5 करता हूँ, देखिए इंटरव्यूर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राहुल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप गुस्सा मत होइए कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखे यहाँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जब मैं कभी आगे प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपका नाम यूज करूंगा। ठीक है, जैसे मैं राहुल प्रिंट किया हूँ, देखिए क्या आएगा, हाय राहुल गुड मॉर्निंग। देखिए एन ए इज नॉट डिफाइंड नेम इधर, देखिए कुछ लगता प्रॉब्लम कर दिया मैंने। कंट्रोल प्लस एस नेम, ओ देखिए ये देखिए मैंने यहाँ नेम लिखा है ना, या नेम में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इधर तो देगा ही, साफ बात है। ठीक है, आप उसको कुछ और इनपुट करेंगे और कहेंगे ये आ जाओ, मैंने इसको भी यहाँ पे नेम करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस F5, देखिए मैं यहाँ पर राहुल इनपुट कर रहा हूँ, राहुल देखिए हाय गुड मॉर्निंग नेम इधर, नेम एन इज नॉट डिफाइंड, मैं सेव नहीं किया था सॉरी, मैं कंट्रोल देखिए ये एन ए, इसको भी तो नेम करना पड़ेगा भाई। गलती होंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको रन करूं, अब तो चलना चाहिए। ठीक है, अब तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, RAHUL, ठीक है राहुल, देखिए हाय राहुल गुड मॉर्निंग। देखिए अब मैंने एक चीज फंक्शन लिखा, मैं किसी के लिए भी इनपुट कर सकता हूँ। अगर जैसे मैं इसको रन किया, अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूं, मैं दे दूं शिवम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शिवम दे दूं, देखिए हाय शिवम गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया ना। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन आप यूज कर लेते हैं तो आपको बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन का यूज नहीं करते तो आपको एक बार बनाने के लिए आपको 10 बार लिखना पड़ता। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको अब दूसरा आ गया नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे NA डाल देता हूँ, नहीं तो NAME2। ठीक है, नेम 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, यहाँ पे लिख दूंगा इंटर योर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को कंट्रोल प्लस सी करके मैं, आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसी फंक्शन कंट्रोल प्लस, देखिए मैं एक ही फंक्शन लिखा लेकिन मैंने 2 बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए इसका फायदा यही चीज है, मैंने एक बार लिखा चीज और मैं चीज यूज कर सकता हूँ 2 बार। आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको रन करके, कंट्रोल प्लस एस F5 किया मैंने। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इस बार मैं SUBSCRIBE। ठीक है, मैंने यहाँ सब्सक्राइब लिख दिया, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप चैनल। देखिए हाय सब्सक्राइब गुड मॉर्निंग, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना नाम लिख देना, भाई सबको अपना नाम प्यारा होता है। ठीक है, तो मैं इस बार लिख दे रहा हूँ शुभांशु, हाय शुभांशु गुड मॉर्निंग। देखिए आपने एक फंक्शन लिखा, आप कितनी बार रन कर सकते हैं। ठीक है, इसी कोड को आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस सी करिए, आप इसी को क्या करिए कंट्रोल डी कर दीजिए। क्या कर दिए, कंट्रोल डी, इसको मैंने कॉपी नहीं किया था सॉरी, कंट्रोल प्लस सी करिए, इसी के बाद आप कॉपी करिए कंट्रोल डी, सॉरी अच्छा मैंने कॉपी करके भी करना था, भी कंट्रोल वी। ठीक है, उसके बाद आप फिर एक बार कर लीजिए। अब ये 4 बार पूछेगा हमसे। ठीक है, फंक्शन यूज करने का यही फायदा है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप कोड को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करूं, देखिए 4 बार वो प्रिंट करेगा। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, जैसे मैं डाल देता हूं, देखिए जे हाय जे गुड मॉर्निंग, मैं के डाल दिया तो के गुड मॉर्निंग, अब मैं फिर के डाल दे रहा हूँ, देखिए हाय के गुड मॉर्निंग, अब मैं यल डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए खत्म हो गया ना। मैंने एक बार एक फंक्शन लिखा, मैंने ये जो लाइन थी मैंने सिर्फ एक बार लिखा और कितनी बार यूज कर रहा हूँ, 4 बार। ठीक है, यही फंक्शन का ये फायदा होता है। ठीक है, इसलिए जब मैं स्नेक गेम बनाया था, देखिए वो क्या कर रहा था, स्नेक गेम मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, तो मैंने जब उसमें कोड लिख दिया एक फंक्शन बना के कि जब अगर कोई राइट बटन दबाए, ठीक है जैसे मैं आपको थोड़ी लॉजिक समझा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोई कौन सी बटन दबाए, राइट बटन। ठीक है, तो मैंने RIGHT, ठीक है, अगर राइट बटन दबाए कोई, ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन इसके लिए डिफाइन कर दिया, मैंने कुछ कोड लिख दिया। ठीक है, आई हैव रिटन अ कोड, आई हैव राइट अ कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव राइट अ कोड, आई हैव राइट अ कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। ठीक है, और अगर कोई आपकी बटन दबाया तो मैंने आपके लिए उसके लिए फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो और ऐसा तो है नहीं गेम में एक ही बार अप और राइट दबाएगा बटन प्रेस होगी, उसमें तो बार बार प्रेस होगी ना, कभी इधर
कभी राइट प्रेस होगी, कभी अप वाली बटन प्रेस होगी, उसके लिए मैंने कुछ कोड लिख दिया, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे सब सारे नाम के लिए मैंने अलग अलग कोड लिख दिया, एक ही मैंने लिखा कोड एक ही, लेकिन मैं यूज कर सकता हूँ चारों नाम के लिए, ठीक है। इसलिए फंक्शन का जो यूज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आप कभी भी जाएंगे फंक्शन का आप यूज करना ही करना है 100%। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स, अगर आपको फंक्शन आपको नहीं आए तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं चलिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब आप फंक्शन बनाए, आपने अपना कोड किसी टीम मेंबर को दिया, ठीक है, तो वो कैसे जानेगा कि ये फंक्शन क्या करता है। तो सिंपली क्या करता है, यहाँ पे एक डॉट स्ट्रिंग होता है, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग। तो डॉट स्ट्रिंग क्या करता है सिंपली, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉट स्ट्रिंग 3 बनाइए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंपली क्या करेगा, मैं लिख देता हूँ विश अ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली विश अ गुड मॉर्निंग करेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इन तीनों कमेंट करता हूँ, अब रन करते देखते हो, देखिए क्या प्रिंट होता है, ठीक है। आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखिए, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए आप अभी तक तो लिख ही दिए होंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, कंट्रोल+S करके F5 करता हूँ, देखिए क्या प्रिंट होगा। देखिए मैं यहाँ पे नेम इंटर कर देता हूँ, मैं इनपुट कर देता हूँ घायल, है घायल, देखिए हाय घायल गुड मॉर्निंग, ये आ गया। लेकिन आप ये सोच रहे हो ये क्या था, ये हमारे समझने के लिए है विश अ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसको आप इसके थ्रू, अगर आप ये जो प्रोग्राम है ना ये आप नहीं देखना चाहते, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है, अगर यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखूँ मैं मेटा, ठीक है। उसके बाद मैं ये इसको मैं बना दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए इसके बाद आपको लिखना है डॉस स्ट्रिंग। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया दूँ कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे वन नोट्स में देखिए सबसे ऊपर ही डॉट स्ट्रिंग से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने डॉट स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, डेफ के बाद लिखना ये देखिए। इसके बाद मैंने देखिए डॉट स्ट्रिंग को कॉल किया, इसके बाद मैंने ये भी मैंने आपको बताई दिया। अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलूँ, तो ये देखिए ये डॉट स्ट्रिंग, ये क्या है, द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन हेडर इज कॉल्ड डॉट स्ट्रिंग, इट इज अ शॉर्टर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसके बारे में बताने की फंक्शन मैंने यूज क्यों किया है, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा आखिर यूज क्यों, ठीक है। जैसे ये प्रिंट क्या किया, प्रिंट ग्रीट डॉट डॉस, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा जो आपका वो है, ठीक है। मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट लिखा, मैंने प्रिंट यूज किया, तो उसके बाद आपको लिखना है मेटा, आपका जो फंक्शन का नाम रहेगा, उसके बाद डबल अंडरस्कोर, उसके बाद डीओसी, फिर डबल अंडरस्कोर, कंट्रोल+S F5। देखिए क्या प्रिंट होता है भाई, अभी मुझे भी नहीं पता, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। देखिए F5, इंटर योर नेम, चलिए इंटर योर नेम कर दिए, मैंने दे दिया, हाँ क्या दूँ, मैं दे दिया प्रिया, ठीक है। मैंने इस बार नाम दे दिया प्रिया, ठीक। लिखिएगा हाय प्रिया विश गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये क्या कर, ये देखिए विश गुड मॉर्निंग, ये कहाँ से आया, देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए क्या किया था मैंने, विश गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फंक्शन विल प्रिंट, फंक्शन वो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पे फंक्शन विल प्रिंट, फंक्शन विल विश अ गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल+S करके F5 करूँ, अब देखिए क्या होता है प्रिंट, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ शिवानी, SIVANI, मैंने शिवानी लिखा, क्या लिखे, हाय शिवानी गुड मॉर्निंग, देखिए क्या आ गया, फंक्शन विल विश अ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो डॉट स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये बताता है कि फंक्शन किस लिए यूज होता है, ठीक है। जब आप कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आप हैंडल करने लगेंगे ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा देखने के लिए कि आप उस फंक्शन को पूरा समझे कि वो क्या चीज़ यूज किस लिए यूज किया, ठीक है। इसलिए आप डॉट स्ट्रिंग बना देंगे, उसके नीचे लिख देंगे, और जो आपका जिसको कोड देंगे, जैसे ये कोड मैंने आपको दिया और आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कोड किस लिए, ठीक है, तो आप मैं क्या करूँगा, फंक्शन में ये क्या दे दूंगा आपको, डॉक स्ट्रिंग आपको दे दूंगा, ठीक है। और आप सिंपली क्या कर लेंगे, प्रिंट फंक्शन का नाम, उसके बाद डॉस, उसके बाद डॉक लगा देंगे, तो ये बता देगा फंक्शन किस लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रीजन फॉर एम ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम ऑफ फंक्शन, ये एम ऑफ फंक्शन बता देगा। प्रिंट भी लिख दे रहा हूँ, प्रिंट
प्रिंट एम ऑफ फंक्शन, ठीक। तो ये क्या करेगा, डॉट सिंपली प्रिंट ऑफ फंक्शन। अगर ये तो छोटा छोटा कोड लगा है ना आपको, ये अभी छोटे कोड है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट में बनाने लगेंगे ना, तो यही कोड जब बड़े बड़े हो जाएंगे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोचिए पबजी जो है, पबजी कितने बड़ा गेम है, क्या आपको लगता है वो एक लोग बनाए होंगे, दो लोग बनाए होंगे? नहीं, उसको हजारों लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हजारों लोग जब बनाए हैं तो अपनी अपनी लॉजिक, अपना अपना कोड लिखे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोड को समझेंगे किस चीज के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सिंपली उस फंक्शन में ये चीजें लिख देंगे, ठीक है। और जो आप हैं, अगर आपको उस कोड को मॉडिफिकेशन करना है या फिर सही करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे उस फंक्शन का नाम, उसके बाद डॉट डॉट स्ट्रिंग, उसके बाद ये बता देगा ये फंक्शन आखिर किस लिए आपने लिखा हुआ है, ठीक है, वाई यू हैव रिटन दिस स्टेट फंक्शन, ठीक है। वही सिंपली है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम आपके लिए लिख के दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू का है नाम, दिस फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटायर वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि कॉपी मैं करता हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी किया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सोर्स कोड आपको देना होगा ना, तो मैं आपके लिए आसानी होगा इस सबको पढ़ना, ठीक है। कंट्रोल प्लस है, देखिए इरर अभी बता रहा है ना, देखिए 4 इरर नहीं है ना। एक टैब बटन दबाइए, यहाँ पे भी बटन दबाइए, एल्स रिटर्न, देखिए इफ है, देखिए इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, देखिए मैंने इफ कंडीशन का यूज किया, ठीक है। तो टैब बटन दबाइए, देखिए सही होना चाहिए, अभी तो सही हो जाना चाहिए। ओह, देखिए जब भी आप डेफ फंक्शन का यूज करते हैं, देखिए 4 लाइन का आपको गैप देना है, ठीक है। ये देखिए 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, ये गैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसी ये जो 4 गैप है, इंडेंटेशन एरर, इसी की वजह से मैं इतना पगला जाता था ना, कुछ पूछिए नहीं आप, ठीक है। आप ये वैल्यू क्या कर रहा है, दिस फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटायर वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप -7 देंगे तो 7 प्रिंट कर देगा, अगर आप 5 देंगे तो 7 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ क्या कर रही हो क्या रही, ठीक है। तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू कॉल किया यहाँ पर, ठीक है। ये फंक्शन में मैं क्या वैल्यू दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ -12 दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न का क्या मतलब है, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, F5 करता हूँ, देखिए क्या प्रिंट करता है, देखिए इंडेंटेशन एरर, ये एरर आपको बहुत झिलाने वाली है, ठीक है, अगर आप बिगनर है, ठीक है। तो आपको लिए इसके लिए तैयार होना है, ठीक है। एक टैब बटन दबाइए, यहाँ से कट करिए, एक टैब बटन दबाइए, सही तो है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता, कंट्रोल प्लस एस, रन किया, एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए आप कुछ और तो गलती नहीं है, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए कुछ एरर तो नहीं है, कंट्रोल प्लस एस, रन किया मैंने, हाँ वो हाँ मैंने आपको अच्छा मैंने ये देखिए, जानते हैं कुछ अभी प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं ये आज की प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिटर्न लगा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। रिटर्न बेसिकली क्या करता है, जब आप फंक्शन कोई कॉल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा था, प्रिंट, ये जो रिटर्न लगाता है ना, रिटर्न में ये वैल्यू भेज देता है, ये चीजें रिटर्न में भेज देता है। यहाँ पे आपको अगर प्रिंट लगा दूं मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा दूं, ठीक है, प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ बंद कर दूं और यहाँ पे ही बंद कर दूं, अब हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न की वजह से कुछ नहीं प्रिंट कर रहा था, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, बेसिकली जो वैल्यू वहीं होती है ना, जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे भेज देता है, जहाँ पे कॉल हुआ वहीं पे भेज देगा। जैसे डीजे वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर वो उसको बर्थडे सॉन्ग में बुलाएंगे, बर्थडे में, तो बर्थडे वाला सॉन्ग लेकर आएगा, अगर उसको शादी बुलाएंगे तो शादी वाला सॉन्ग लेकर आएगा, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसके बाद वो जहां से वो कॉल है वहां पे आएगा भी तो भाई, आना भी तो चाहिए वो वैल्यू। जैसे मैंने डीजे कॉल किया, अब डीजे मेरे पास आएगा, तो मैंने रिटर्न लिखा दिया, रिटर्न भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ। तो रिटर्न क्या करेगा, डायरेक्ट इस लाइन पे जंप कर देगा, किस पे जंप करेगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। फिर से मैं बड़ी बात सुन लीजिए, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट जो वैल्यू
नम की होगी, मतलब कि जो वैल्यू आप यहाँ से मांगेंगे उसकी वैल्यू भेज के दे देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप कपड़ा या सिलाने जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको कपड़ा देते हैं, ठीक है, तो उसके साथ कपड़े के साथ क्या करना है, वो सिलाई मशीन वाला टेलर कर देख लेगा। ठीक है, आप Dream11 पे टीम बनाइए बस। ठीक है, तो टेलर क्या करेगा, कपड़े के साथ उसका भैया पैंट शर्ट कोट पैंट जो आप देंगे वो बना देगा, फिर वो आपके घर क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक है, तभी तो आप पहनेंगे। ठीक उसी तरह ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, डिलीवरी का काम। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट वर्क एज अ डिलीवरी बॉय। ठीक है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, डिलीवरी बॉय, जहां से कॉल हुआ वहां से ये भेज देगा। ठीक है, अब मैं रन करके दिखाऊं, देखिए मैं इसको रन करता हूं, देखिए 12 प्रिंट हो गया ना। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर चीज क्यों यूज हुई। अगर मैं इसी को क्या लिख दूं, -7, ठीक है, -56, Ctrl+S, रन किया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, देखिए 56 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये फंक्शन बताऊं, अगर आपको समझाऊं ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, तो सिंपली ये फंक्शन क्या कर रहा है, इफ कंडीशन से नम की वैल्यू चेक कर रहा है। अगर नम की वैल्यू किससे, 0 से छोटी है, क्या है, अगर नम 0 से क्या है, बड़ा है। देखिए अगर जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा था, तो ये 12 क्या है, 12 0 से बड़ा है, तो सिंपली नम प्रिंट हो जाए। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अगर छोटी वैल्यू है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके तब प्रिंट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इट वर्क एज ए डिलीवरी बॉय। ठीक है, इट वर्क एज ए डिलीवरी बॉय। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, डिलीवरी बॉय। जैसे आप टेलर को कपड़ा दे दिए, टेलर जब कपड़ा सिल लेगा तो आपके घर वो पहुंचा देंगे। ठीक है, उसी तरह ये भी है फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, डिलीवरी बॉय काम करता है, जहां से आप इसको बोलेंगे वहां पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको कोई कोड लिख रहे हैं, आपको अगर एरर आ रही है, बेसिकली अगर इंडेंटेशन एरर आए, ठीक है, तो ये 4 वाली ऐप आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने बहुत गलती की है। जब मैं पढ़ रहा था पाइथन, तो मैंने ये बहुत गलतियां की थी। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये जो 4 स्पेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो मैं PDF हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो सोर्स कोड है ना, ये आप इसको डाउनलोड करके रन करके देख लिया करिए। ठीक है, जैसे आप कोई कोड रन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या चीज मैंने किस चीज के लिए की थी। ठीक है, और वीडियो देखने से अगर आप सोचते हैं मुझे पाइथन आ जाएगी, तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा। और आप खुद ही ऑब्जर्व किए होंगे कि मुझे चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, जब मैं कोड लिखता हूँ गलत होता है, तो मैं देखता हूँ आखिर मैंने गलती क्या की है, तो मुझे पता चल जाता है मैंने क्या गलती किया है। ठीक है, उसी तरह जब भी आप प्रैक्टिस करने लगेंगे और आपका गलतियां होंगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। शुरू में प्रॉब्लम होगी, आपको भी मुझे भी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मैं कोई कहीं से उतर के नहीं आया हूँ। ठीक है, कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है और करना ही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, ये चैनल जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो मोटिवेशन है, आपके लाइक्स और कमेंट, यही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, बाय बाय। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।